डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। पेट्रोल का एक और बम गिरने को तैयार, मगर इलेक्शन कमीशन ताहाल इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। असेंबली तहलील हुए 6 दिन गुजर गए, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर भी हो गया, मगर इंतखाबात कब होंगे इस हवाले से इलेक्शन कमीशन खामोश है। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। चीफ जस्टिस के सवाल पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कंधे उचका दिए। डीजी लॉ की लाइलमी पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। अदालत उज़्मा में इलेक्शन कमीशन की सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफ्फाफ तरीकाकार से करे। सिंध से अक्सर यह शिकवा किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले तमाम मामला हल करने की हदायत देते हुए हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के मामले पर कल अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफ करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज ही निगरान हुकूमतों को लिखे गए खत में कहा है कि साफ, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी इकदाम उठाने का फैसला किया है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। खत में कहा गया है कि हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं और इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश न करें। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादले न किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी, सूबाई और मकामी अदारों पर हर किस्म की भर्ती और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारों में भर्ती होने वाली सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म भी दिया है। नाज़रीन, ये भी जहन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम मीडिया को बैन कर दिया है कि पोलिंग डे के ऊपर एग्जिट और एंट्रेंस पोल्स पे कोई भी मीडिया पर्सनल, कोई मीडिया आउटलेट्स, कोई डिजिटल मीडिया जो है वहां मौजूद नहीं होगा। किसी किस्म के सर्वेज नहीं किए जाएंगे। मीडिया के ऊपर भी अब पाबंदी लगा दी गई है 6 दिन बाद इलेक्शन कमीशन के मुतहर्रिक होने के बावजूद। मगर इंतखाबात 90 दिन की आईनी मुद्दत में होने के इम्कानात मादूम है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असेंबली की नशिस्तों की ताजा हदबंदी से दर्जनों डिस्ट्रिक्ट्स मुतासिर होंगी। कौमी असेंबली की गैर मौजूदगी में सूबाई असेंबलियों की मजमूई नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए आईनी तरमीम तो मुमकिन है नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हर जिले के कम या ज्यादा होने वाले हिस्से को हर असेंबली की मौजूदा तादाद में रहते हुए शामिल करना होगा। और कानून में एक हालिया तरमीम से इलेक्शन कमीशन को यह इजाजत दे दी गई है कि वो 2 मुल्का अजला के हिस्सों को मिलाकर हल्का बंदियां कर सकता है। और ये इकदाम इस मश्क को मजीद मुश्किल भी बना सकता है, मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकता है मैटर्स को। और अगर ये वसी पैमाने पर हुआ तो ये हदबंदियां सबसे मुतनाज़े हो जाएंगी। जीरक सियासतदान सेनेटर अजहर रबानी ने भी इलेक्शन कमीशन से फौरी हल्का बंदियों के लिए दरकार मुद्दत का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे भी किया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी के इंतखाबात की रवायत को कायम ना रखे। अगर मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना हो तो वफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। मियां रज़ा रबानी ने अपने बयान में कहा कि आईनी तकाजा पूरा करने के लिए 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। मगर अफसोस कि इलेक्शन कमीशन ने कोई जामे बयान जारी नहीं किया। 4 अहम बैठकें हो चुकी हैं लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फौरी हल्का बंदियों के लिए दरकार मुद्दत बताए, इस मामले को मामूल ना बना ले। 6 दिन पहले नाजरीन बरवक्त इंतखाबात करवाने के हवाले से सेनेट में बाकायदा करारदाद पास कराई गई। मुंतखब अवान के घर चले जाने, निगरान सेटअप के आते ही सियासी हलकों में ये खदशात तवात्तर के साथ उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने के बाद बाज सियासी माहिरीन के बकौल ये खदशात और भी गहरे हो चुके हैं। बज़ाहिर हल्का बंदियों के बाद अगले साल फरवरी मार्च में इंतखाबात का कहा तो जा रहा है, लेकिन मुआशी सूरत हाल की अबतरी, सियासी अदम इस्तेकाम, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे ने इलेक्शन को मजीद इल्तफा में डालने के खतरात की घंटी बजा दी है। और बाज हलकों में इन गैर मामूली फैसलों के लिए किसी गैर मामूली सेटअप की तश्कील की बाज़गश भी मौजूद है। और सियासी बसीरत रखने वाले भी निगरान वजीर आजम के तकर्रुर को भी गैर मामूली तैनाती से ही ताबीर कर रहे हैं। जहन में रखिए कि आईने पाकिस्तान 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहता है, डिस्ट्रिक्ट्स की हल्का बंदियां के हवाले से कुछ नहीं कहता। यह भी जहन में रखिए कि लेटेस्ट डिजिटल सेंसस जो आया है, सूबों की एलोकेशन नहीं तब्दील हुई, यानी कि 2017 की आबादी प्रपोर्शन 2017 वाला ही आया है। कहने को अगर इलेक्शन कमीशन चाहे आज भी 90 दिन में इलेक्शन करा सकता है।
कल नजरें मरकूज रहेंगी और हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये ऑप्शन आज भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है क्योंकि 2017 का सेंसस आबादी का प्रोपोर्शन आज भी वही है।